जय गुरु जी संगत जी, मेरे YouTube चैनल गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है नरेंद्र तनेजा अंकल जी का, जो कि दिल्ली के ही एक निवासी हैं। जब वह गुरुजी से जुड़े थे तो उनको अनेक ऐसी समस्याएं थी जिसका निवारण गुरुजी ने किया। इनकी पत्नी को कैंसर था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब अंकल जी की बहन और उनके पति यानी कि जीजा और बहन दोनों ने ही गुरुजी के विषय में बताया और उनको जोड़ा। जैसे कि हम सभी जानते हैं संगत जी, कोई ना कोई संगत हमें गुरुजी से जोड़ती है, चाहे वो हमारा घनिष्ठ संबंधी हो, चाहे वो हमारा घनिष्ठ मित्र हो, या कोई हमारा कह सकते हैं नेबर हो। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से ही गुरुजी की संगत रह चुका है या रह रहा है, वही हमें गुरुजी के साथ जोड़ते हैं। और एक समय निश्चित होता है, गुरुजी कब किसको कहाँ से मिलवाएंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कैसे कैसे वो लीला रचाएंगे, वो गुरुजी ही जानते हैं, जो कि हमारी इस छोटी सी बुद्धि से बहुत परे बात। संगत जी इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे हम डेली करते हैं। आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्र राणा गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, दीर्घकालिक कैंसर का सफर। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। फरवरी 2005 में चिकित्सकों ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राणघातक कोषाणु फेफड़ों के पास तक पहुंच गए। हमने सब चिकित्सकों को दिखाया, किंतु शल्य क्रिया के अन्यथा कोई और उपाय नहीं था। अंततः अनीता की शल्य क्रिया बम्बई चिकित्सालय में हुई। उसके पश्चात प्रति 3 सप्ताह के अंतराल में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। अंकल जी बताते हैं कि फरवरी 2005 की बात करते हैं। फरवरी 2005 का वर्णन करते हैं कि इनकी जो पत्नी है उनको यूट्रस में कैंसर हो गया था और रोग इतना फैल गया था, जो उसके कीटाणु थे वो इतने फैल गए थे कि वो लंग्स के पास तक भी आने लग गए थे, लंग्स के पास तक भी फैल गए थे, जो कि उनकी पत्नी के लिए बहुत ही शोचनीय अवस्था हो गई थी। जब चिकित्सकों को बताया गया तो उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किया जाएगा, शल्य क्रिया ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था आंटी जी को। और बाद में आंटी जी को रेफर कर दिया गया बम्बई चिकित्सालय में कि वहां उनकी थेरेपी की जाए। अंकल जी कहते हैं कि 3 सप्ताह के अंतराल में, 3 सप्ताह के बीच में जो 3 सप्ताह का समय था उसमें 6 बार आंटी जी की कीमोथेरेपी होनी थी। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन की 3 हफ्ते में 6 बार कीमोथेरेपी। कैसे झेल सकता है एक रेडिएशन को व्यक्ति, बहुत ही असमंजस की प्रक्रिया। अंकल जी आगे लिखते हैं, उसी समय ईश्वर की दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति जो गुरुजी के अनुयायी थे हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के विषय में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। मैंने आपको जैसे बताया, कोई ना कोई संगत आती है और जो हमें गुरुजी से जोड़ती है। ऐसे ही अंकल जी की बहन और जीजा जी आए, उनको गुरुजी के विषय में बताया, क्योंकि वो पहले से गुरुजी के अनुयायी थे, डिवोटी थे, उनके विषय में बताया। और जैसे ही
पता चला तो अंकल जी कहते हैं अगले ही वीरवार को, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को वो गुरुजी के दर्शन के लिए निकल पड़े। हमने हॉल में प्रवेश ही किया था कि गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात करी। उन्होंने उसे उसके नाम और घर के प्यारे नाम से संबोधित किया। अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता को विश्वास और साहस का प्रादुर्भाव हो गया। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी सब समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रही। गुरुजी ने अनीता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता प्रतिदिन उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं था। कीमोथेरेपी और उसके दुष्प्रभाव, बालों का झड़ना, जी मचलाना और उदासी आदि अत्यधिक होते हैं। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे अधिक उसके परिवार वाले अधिक चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। यह सब गुरु कृपा के कारण ही हुआ। गुरुजी भी उसे ढांढस देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया था कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन एक आध पैक विस्की का भी ले सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। या अंकल जी कहते हैं कि जब वो पहली बार गुरुजी से मिले, कहते जैसे ही हमने एंटर किया हॉल में, तो गुरुजी, जैसे आप सभी जानते हैं, गुरुजी विद्यमान थे अपने सिंहासन पर और गुरुजी बैठे हुए थे। सडनली जैसे ही वो हॉल में एंट्री करके गए अंकल और आंटी, और आप सभी जानते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत ही रेयर बात करते थे, हर किसी से बातें नहीं किया करते थे, लेकिन कुछ ऐसी संगत थी जिनको देखते ही साथ वो उनसे बातें करते थे। इस तो मीन्स उनकी सोल कितनी डेवलप रही होगी कि तुरंत ही उनका पहली बार में ही कनेक्शन गुरुजी से जुड़ जाया करता था, या जुड़ा हुआ था पहले से, कि गुरुजी उनको देखते के साथ ही पहचान लिया करते थे। अंकल जी, यहाँ पर अंकल जी ने लिखा है कि जैसे ही हॉल में एंट्री की तो गुरुजी ने आंटी जी को उनके निक नेम से, जो कि प्यार का नाम था, निक नेम अधिकतर हमारा जो होता है घर का नाम होता है, प्यार का नाम होता है। आंटी जी का वैसे सर्टिफिकेट नेम अनीता था, लेकिन गुरुजी ने उनके निक नेम से, जो कि बबली था, बबली आंटी कहकर उनको पुकारा। एकदम सबके सब शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ। अब आंटी जी को तो विश्वास हो गया पूरा कि वो एक ऐसे सिद्ध पुरुष के पास पहुंच चुकी है, एक ऐसे सदगुरु के पास पहुंच चुकी है जहां पर उनका कल्याण होना लाजमी है, कि अब उनका कल्याण होकर ही रहेगा। वो एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गई आंटी जी, और उनको पूरा बिलीव हो गया कि वो सही जगह पर पहुंची हैं। आगे कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास था कि जितनी भी समस्याएं थी ना आंटी जी के, अब वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब उनको गुरु कृपा प्राप्त हो गई। गुरु जी ने अनीता आंटी जी को, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तांबे का लोटा लाने के लिए कहा था। आंटी जी वैसे लेकर गई, उसको अभिमंत्रित किया, और सभी जानते हैं कि गुरु जी जो तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके दिया करते थे, उसमें रात को जल भरकर रखना होता है, सुबह उसमें से आधा जल पीना होता है और आधे से स्नान करना होता है। आंटी जी ने भी वैसे ही किया। और आंटी जी कहती हैं वो कि उनकी जो सॉरी संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि जो आंटी जी की कीमोथेरेपी होनी थी और उसके जो दुष्परिणाम थे, अब दुष्परिणाम क्या होते हैं, कीमोथेरेपी के बाद बहुत ही ज्यादा रेडिएशन होता है इससे बॉडी में, और बाल झड़ जाते हैं व्यक्ति के, वॉमिटिंग का मन हमेशा बना रहता है, हमेशा सैड रहता है, एक परेशानी सी में, उलझन सी में फंसा रहता है। आंटी जी को अब वो भी नहीं था, कि उनको पता था ये सिम्टम्स होते हैं इस चीज के, लेकिन फिर भी वो खुश रहने लगी थी। परिवार वाले परेशान थे, चिंतित थे, लेकिन आंटी जी को कोई भी परेशानी नहीं थी अब वो, क्योंकि वो सही जगह आ चुकी थी। उनको पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। कीमोथेरेपी होते हुए भी आंटी जी ने बिल्कुल साहस बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा, क्यों, और ये सब किसके कारण हुआ, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण हुआ, क्योंकि गुरुजी समय समय पर उनको ढांढस देते थे, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कहते थे, हमेशा उनको सहानुभूति जताते थे, उनको बताते थे कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्वस्थ है, और कभी कभार वो दिन में एक आध बार विस्की का भी पैक पी सकती है, ऐसा गुरुजी ने कहा था कि डेली, प्रतिदिन लिखा है ना डेली, वो एक आध पैक विस्की का भी ले सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ है। और जब संगत जी आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, समस्या में गिरे हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपका मित्र हो या आपका
फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे कि तू ठीक है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है। और अगर आप एक तरीके से घिरे हुए हैं परिस्थितियों से और आपको कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा, उस टाइम में आपके फैमिली मेंबर्स और भी लोग भी आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते, कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। यहाँ पर गुरुजी हमेशा आंटी जी को मोटिवेट करते थे कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, डेली विस्की का पैक, एक आध विस्की का पैक भी ले लिया कर, ऐसा गुरुजी उनको कहा करते थे। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बड़ी खुश रहती थी क्योंकि अब उनको पता था कि वो गुरुजी के संपर्क में आई हैं और बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरुजी ने उनको पहले ही बता दिया था कि जो उनका पुत्र है उनका प्रेम विवाह होगा, और ऐसा ही हुआ। जिस लड़की को वह पसंद करते थे उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा तो वह सहर्ष मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और गुरुजी ने उनको अपना आशीर्वाद भी दे दिया। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनीता को कैंसर हुए अब 3 वर्ष हो गए हैं। उसमें अब रोग के कोई लक्षण नहीं है और वह पुनः पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके चिकित्सक भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नव जीवन में आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न है। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ। अनीता के कैंसर का निदान हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद हुई। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से करी। यद्यपि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के उपरांत गया था, उन्होंने मुझे तुरंत शल्य क्रिया करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने परीक्षण करवाया है। मैंने हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम परीक्षण भी करवाने को कहा। उसका सकारात्मक परिणाम आने पर मैं अत्यंत निराश हुआ। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे शल्य क्रिया करवाने को कहा। मेरे विचार से वह उचित समय की प्रतीक्षा में थी। मेरे मधुमेह के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नवजीवन प्रदान किया है। यह कदाचित सत्य भी है। अंकल जी कहते हैं जब आंटी जी बिल्कुल ठीक हो गई, अब 3 साल हो गए थे, उनमें कैंसर के रोग के कोई लक्षण ही बचे नहीं थे। पहले की भांति मुस्कुराती रहती थी, हंसमुख थी, और जो डॉक्टर थे और उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रगण सभी प्रसन्न रहते थे आंटी जी को खुश देखते हुए। और जब परिवार का सदस्य खुश रहते हैं तो सभी के सभी खुश रहते हैं। तो आंटी जी तो इस परिस्थिति से गुजरी थी जो कि बड़ी ही क्रिटिकल थी, और ऐसी परिस्थिति से गुजरना उस व्यक्ति के लिए कितना ही सोचकर ही हम सिहर जाते हैं। संगत जी, किस तरीके से उन्होंने वो दिन जिए होंगे, वो समय गुजारा होगा। जय गुरु जी। पर गुरु जी की कृपा उन पर बनी रही जिसके कारण आंटी जी बिल्कुल ठीक हो पाई। अंकल जी कहते हैं जब आंटी जी बिल्कुल ठीक हो गई तो थोड़े समय के बाद ही क्या हुआ, अंकल जी की जो हार्ट की 3 धमनियां थी, नसें थी, वो बंद हो गई, ब्लॉक हो गई। उन्होंने एंजियोग्राफी भी करवा ली थी और उसके बाद वो गुरुजी के पास गए थे, शल्य क्रिया करवाने थी उनको, अंकल जी को। तो गुरुजी से ब्लेसिंग लेने के लिए गए थे कि सब कुछ ठीक होगा। तो गुरुजी ने उनको परीक्षण के लिए पूछा कि तुमने परीक्षण करवाए हैं। अंकल जी ने हाँ कर दिया। तो गुरुजी ने उनको थैलियम करवाने के लिए भी कहा कि थैलियम भी करवा लो। और जब उन्होंने थैलियम करवाया, परीक्षण करवाया, तो क्या देखते हैं कि जो उसका रिजल्ट था वो पॉजिटिव आया था। अंकल जी बड़े निराश हो गए कि गुरुजी के पास गया और कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है, कहते हैं कि वो शायद मेरी शल्य क्रिया करवाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि अंकल जी को डायबिटीज भी थी, और जब डायबिटीज उनकी ज्यादा ही रही होगी तो गुरुजी पहले से ही जानी जान है। संगत जी, गुरुजी कब क्या करेंगे वो गुरुजी जानते हैं, हमारी बुद्धि से परे की बात है वो। अंकल जी पहले से ही डायबिटिक पेशेंट थे, तो उस समय में शल्य क्रिया कैसे हो सकती है।
तो उसमें संभावना बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर वही अंकल जी ने बताया कि शायद गुरुजी सही समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी तो जान ही जान है, वो सारी चीजें नहीं बताते संगत को। जैसा हमने अभी तक सत्संग पढ़े हैं और हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन सही समय आता है तो हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि गुरुजी का ये कार्य करवाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। अंकल जी कहते हैं कि जब सही समय आएगा तभी उन्होंने सोचा होगा। और जब अंकल जी ने की शल्य क्रिया हुई तो वो बाद में जब वो गुरुजी से मिलने आए अपनी पत्नी अनीता जी के साथ में, तो अनीता आंटी और अंकल जी को गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम दोनों को नया जीवन दान दे दिया है। और ये बिल्कुल सत्य भी है। आंटी जी और अंकल जी को नया जीवन दान मिला था और अंकल जी कहते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से ही हुआ है और वो भी दोनों प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के अन्यथा यह संभव था? गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह स्वस्थ है और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास रहता है। हमारे लिए वह परमेश्वर है। निष्कपट आस्था के साथ उनका पास पहुंचना और प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा हमेशा ही प्राप्त होती रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो बिल्कुल स्वस्थ है। जो उनके बेटे हैं उनका भी प्रेम विवाह हुआ था और अपनी इच्छा से विवाह होना तो बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं कि जिसको वो मन से चाहते हैं वही उनका पार्टनर बन जाता है और पहले से ही एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं, बहुत सारी चीजों से अवगत होते हैं, तो उसमें लड़ाई झगड़े की संभावना भी बहुत कम होती है। अंकल जी कहते हैं कि अब दोनों बच्चे भी खुश हैं, मेरी पत्नी भी खुश है और मैं भी स्वस्थ हूँ। और ये सब कुछ जो हुआ है वो सब गुरुजी की कृपा के कारण ही हुआ है। अगर गुरुजी हमारे जीवन में नहीं होते तो ये सब कुछ कभी संभव था ही नहीं। अंकल जी आगे कहते हैं कि गुरुजी की कृपा सभी पर होती रहती है। आज उन्हीं के कारण ही हम स्वस्थ और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद ही है जिसके कारण हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह हमारे लिए परमेश्वर है कि उन्होंने हमें हर मुसीबत से, परेशानी से बाहर निकाला। और जो भी कोई संगत सच्चे मन से आस्था के साथ उनके पास पहुंचती है तो गुरुजी की दिव्य कृपा उन पर जरूर प्राप्त होती है। गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद उनको जरूर प्राप्त होता है संगत जी। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।